जदयू के माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आर्थिक गणना में, आर्थिक सर्वेक्षण में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। ये अशोक चौधरी ने क्या बोला, कितना बोला, बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, कोई बच्चा नहीं है, बहुत सीनियर नेता है वो, उनको हम सलाह नहीं दे सकते कि आप क्या बोलिएगा, क्या आपको बोलना चाहिए था। लेकिन इसी बहाने गरीबों को हड़काना है कि जहानाबाद बड़ा शांत रहा। अब बोलने के लिए उनको हम सिखाएंगे, बहुत सीनियर नेता हैं, कई बार मिनिस्टर रहे हैं, जहानाबाद के प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव में सभी लोग अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में घूम रहे थे, वो भी घूम रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कि जदयू चाह रहा है कि ये एजेंडा बन जाए, गरीबों को जो 2 लाख रुपया देने का वादा नीतीश कुमार ने किया है वो भूल जाए, जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात कहा है गरीब भूल जाए, जो इतनी भारी गरीबी है। वोट लेते समय हो जाइएगा कोई बहुजन, कोई लोजपा है, कोई हम पार्टी से हो जाइएगा, भाई गरीबों को ठगना है। और गरीब का सवाल जब सड़क पर आ जाएगा तो आप चुप हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गरीबों को ठगने का, मुद्दे को डाइल्यूट करने का, ये भाजपा जदयू का पुराना अभियान रहा है। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन सियासत अब इस बात पर आकर हो रही है कि कौन किसको वोट किया, कौन किसको वोट नहीं दिया। पहले जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो बयान देते हैं कि सीतामढ़ी में मुसलमान, यादव और कुशवाहा हमको वोट नहीं किया है। अब जहानाबाद में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बयान देते हैं कि वहाँ के भूमिहारों ने हमें वोट नहीं दिया। नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं को भूमिहारों के गांव तक पहुँचाया, लेकिन वो लोग वोट नहीं देते हैं। जहानाबाद क्षेत्र से आते हैं, घोसी के विधायक हैं रामबली यादव। अशोक चौधरी का ताज़ा बयान आया है कि भूमिहारों ने हमें वोट जहानाबाद में नहीं किया। पहले देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आता है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, यादवों ने वोट नहीं दिया। कि भाजपा जदयू जो है, ये लोग का सेटिंग रहता है, एक नेता कुछ बोलेगा, दूसरा नेता कुछ बोलेगा, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। बाकी हम जिस दल से हैं, हमारी पार्टी में सभी समाज के, सभी दल के, सभी जातियों के लोग हमारे यहाँ हैं। तो ये जो बोले और जिनका रिएक्शन है, वो दोनों कोई दूसरे दल में तो नहीं है, एक ही दल के लोग हैं, और सब पूरे बिहार के लोगों ने सुनाई। अशोक चौधरी ने भी कहा कि हमारी जो है बेटी है, वहाँ हित कुटुंब का भी मामला है। लेकिन सवाल है कि ये दोनों मिल करके जनता को, खास करके गरीबों को, दलितों को अपने मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि जदयू के माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आर्थिक गणना में, आर्थिक सर्वेक्षण में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। और ये जदयू भाजपा मिल करके ये लोग चाह रहे हैं कि इसको हम, जिस तरह से 15 लाख की बात करके मोदी जी ने जुमला साबित कर दिया था, वो चाह रहे हैं कि इसको जुमला साबित कर दें, इसलिए एजेंडा बदल दिया जाए। एक मकसद तो इसका ये है। दूसरा इसका मकसद है कि आप याद कीजिए कि जब डी बंदोपाध्याय ने रिपोर्ट पेश किया था, और उस रिपोर्ट में जब बात आई थी कि जो ज़मीन है 21 लाख एकड़ भूस्वामियों ने जो कब्जा कर रखा है, वो ज़मीन गरीबों को मिलना चाहिए 1-1 एकड़, तो पूरे भूस्वामी एक हो गए थे और नीतीश कुमार को हड़काया था कि अगर ऐसा करेंगे तो हम आपकी कुर्सी हिला देंगे, सत्ता गिरा देंगे। और इसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी बैक हो गए थे। आज तक जो है वो लागू नहीं हुआ डी बंदोपाध्याय का आयोग। तो एक इसका ये मकसद है, दबाव बनाने के नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी हमेशा भूस्वामियों के, सामंतियों के दबाव में काम करते रहे हैं, तो ये लोगों ने नस पकड़ लिया है। तीसरा इनका जो मकसद है, गरीबों को हड़काना। अब बताइए अशोक चौधरी ने क्या बोला, कितना बोला, बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, कोई बच्चा नहीं है, बहुत सीनियर नेता है वो, उनको हम सलाह नहीं दे सकते कि आप क्या बोलिएगा, क्या आपको बोलना चाहिए था। लेकिन इसी बहाने गरीबों को हड़काना है कि जहानाबाद बड़ा शांत रहा था।
तो हम कह रहे हैं कि बहुत जहानाबाद अशांत रहा था, को किसी के मर्जी पर अशांत हुआ था, किसी के मर्जी पर शांत हुआ है। गरीबों ने अपनी लड़ाई लड़ा, हक अधिकार की लड़ाई लड़ा, खटिया पर बैठने का, मजदूरी का, बात करने का, तो लड़ा, लोगों ने समझा। तो हम कह रहे हैं कि दूसरा जो ये मकसद है गरीबों को धमकाने का, तो हम कह रहे हैं कि आप गरीबों को धमकाने की कोशिश ना करें। गरीब की ताकत बढ़ी है जहानाबाद के अंदर, इसलिए आपका विषय क्या है, अशोक चौधरी ने क्या बोला, दूसरे क्या बोला, वो आपका निजी मामला है, आपके पार्टी के भीतर का विषय है। इसको जहानाबाद के शांति अशांति से जोड़ने का क्या मतलब है? धमकाना है गरीबों को। दूसरा सवाल है कि बाकी बात अशोक चौधरी ने क्या कहा नहीं कहा वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सड़कें तो सब हम आप ही के यहाँ बनाए हैं, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जहानाबाद के अंदर जा कर के आप देखें या पूरे बिहार के जा कर के अंदर आप देखें कि कुछ गांव है जहाँ 3 तरफ से सड़क, 2 तरफ से गांव में सड़क है, और आज भी गरीबों के गांव में सड़क नहीं है। और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस समय सिंगल कनेक्टिविटी, एकल संपर्कता पथ का प्लान बना और सर्वे हुआ है, और उस सर्वे में एक एक विधानसभा में 70 गांव 80 गांव गरीब गुरबे का है जो चिन्हित किया गया है, कहीं सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। और हम लोगों ने कोशिश किया कि नहीं, उन गरीबों को भी सड़क मिले। गरीब खाली वोट देगा, विकास नहीं चाहिए गरीब को, सड़क बने। और हम लोगों ने फैसला लिया कि पहले उन टोलों में सड़क बन जाएगा जिस गांव में कहीं से सड़क नहीं है, तब किसी और गांव में नई सड़क बनेगी। और इसके बाद जब सत्ता पलट गया, बीजेपी सत्ता में फिर आ गई, तो जब से नई सरकार बनी है तब से एक भी सड़क बन रहा है अभी। तो अशोक चौधरी ने जो कहा कि भाई सड़कें तो आपके यहाँ ही बनाए हैं, उम्मीदवार खाली देते हैं पिछड़ी जातियों से ऐसे, लेकिन विकास तो उन्हीं को देते हैं। तो ये बात एक समझ में हम लोगों की आई। अच्छा, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए, अब विकास की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार के नेता चुनाव के बाद आखिर 12 सीट जीते हैं बिहार में, वो अपनी बड़ी जीत कह रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी समाज, यादव, मुसलमान, भूमिहार, कुशवाहा को दोषी ठहरा रहे हैं कि वोट नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब बोलने के लिए उनको हम सिखाएंगे। बहुत सीनियर नेता हैं, कई बार मिनिस्टर रहे हैं, जहानाबाद के प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव में सभी लोग अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में घूम रहे थे, वो भी घूम रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये उनका विषय है। लेकिन इसको केंद्र बना करके, इसको बहाना बना करके अगर लोग ये बात करें, जब आरक्षण का विषय सामने था, लोग सड़क पर उतर रहे थे, तो जहानाबाद में वैसे लोग भी तो हैं कि कभी लोजपा के गमछी कंधा पर लेकर के दलितों को ठगते हैं, कभी बसपा के गमछी कंधा पर लेकर के दलितों को ठगते हैं। और जब दलित आरक्षण का प्रश्न सामने आ गया, पूरे दलित सड़क पर हैं, लाठी खा रहे हैं, उस समय उनकी बोलती बंद है। और कोई नई बात निकल गई तो असली रूप में आ गए। दलितों पर नहीं बोल रहे हैं, दलितों के गमछी कान्हा पर आप लिए हुए हैं, हम बहुजन के नेता हैं, लोजपा के नेता हैं, लेकिन अब उस समय भी आ गया है असली रूप में लोग। तो सवाल है कि हम लोग इस सवाल पर चुप हैं। अशोक चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने तो कहा कि भाई हमारी तो बेटी ही है भूमिहार जातियों के यहाँ, तो हमारे तो हित कुटुंब हैं, क्या है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको बहाना बना करके जो दलितों को धमकाना कि अशांत था जहानाबाद, ये गलत बात है ना। आप इस बहाने दलितों को नहीं धमकाएंगे। आपका क्या रिश्ता है, क्या बात था, और चाह रहे हैं लोग, तो ये नीतीश कुमार का मामला है, वो चाह रहे हैं कि इस तरह से बोलें ताकि हमको अगला बार विधानसभा में टिकट मिल जाए। तो ये जदयू का मामला है, टिकट किनको देंगे नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के नस पकड़ लिया है लोगों ने कि जब धमकाइएगा तो डर से टिकट देंगे। जैसे डी बंदोपाध्याय का रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया ना धमकाने से, तो इसी तरह से धमकाने का। लेकिन हम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। जहानाबाद जदयू 2 भागों में सीधे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इसका फायदा तो चुनाव में आप लोग को मिलेगा? नहीं ना, हम तो कोई बिजनेस करते नहीं हैं कि हम फायदा और घाटा की बात करते हैं। हम तो गरीबों के संघर्ष करते हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर सड़क पर भी। चूँकि गरीबों को जो भी हासिल हुआ है वो कोई कृपा से हासिल नहीं हुआ है, लड़ करके हासिल किया है। चाहे वो गरीबों की जीत हुई है, भाकपा माले की जीत हुई है, या उनको खटिया पर बैठने का अधिकार मिला है, या उसको 5 किलो अनाज भी अगर कोई दे रहा है, ठग भी रहा है अगर कोई,
तो ये लड़ करके इन लोगों ने अधिकार हासिल किया है। अगर कहीं अशांति हुई है, लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है और कुर्बानी दे करके और शांति कायम किया है। तो हम कह रहे हैं कि इसको फायदा और घाटा की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन है नहीं, हम कोई मौसम वैज्ञानिक भी नहीं हैं। बस हम जनता की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हम ये लड़ना जानते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय बस यही है, हम इसी मामले में सचेत हैं कि दो नेता एक ही दल के आपस में कौन क्या बोला, इसको आधार बना करके गरीबों को अगर धमकाने की कोई कोशिश करे तो गरीबों के हाथ में दही थोड़े जमा है। इसलिए हम करें कि आपका निजी विषय है, अशोक चौधरी उसी दल में, दूसरे लोग उसी दल में, नहीं बोला, क्या बोला, कितना बोलना चाहिए था, जिस मंच पर वो बोल रहे थे उस मंच पर कौन जाति के नेता बैठे हुए नहीं थे, कोई रोके हुए था? क्या असल मुद्दे दबाने का ये सब? बिल्कुल। तो मैंने बात कहा कि जदयू चाह रहा है कि ये एजेंडा बन जाए, गरीबों को जो 2 लाख रुपया देने का वादा नीतीश कुमार ने किया है वो भूल जाए, जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात कहा है गरीब भूल जाए, जो इतनी भारी गरीबी है, 6,000 से भी कम आमदनी पर इतने लोग जिंदा हैं गरीब, उनका बिजली बिल माफ़ हो, 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, मनरेगा में 600 रुपया मजदूरी मिले, ये सारा एजेंडा दब जाए और ये एजेंडा हावी हो जाए। ये जदयू की एक कोशिश है, भाजपा की एक कोशिश है। मैं समझता हूँ कि इसी कोशिश का एक पार्ट है इस तरह के वक्तव्य। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग इस वक्तव्य को कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, ये उनका विषय है। वो लोग तो जात पात के ही राजनीति करते हैं, कौन जात करने वोट देगा, क्या देगा, पूरे जात का कोई ठेकेदार नहीं ना है कोई। अगर कोई जाति ने किसी को वोट नहीं दिया तो ये आपके नेताओं का विषय है कि आपके दल में उस समाज को वोट दिलाने का जो ठेकेदार थे आप उनसे बात कीजिए, पूरे जाति समाज को आप क्यों बोलिएगा? लेकिन इसी को आधार बना करके दूसरे को अगर आप धमकाइएगा कि जहानाबाद बड़ा अशांत था, अब शांत हो गया, फिर अशांत हो जाएगा, ये गरीबों का विषय है। गरीबों के लिए ये बात आप क्यों कह रहे हैं, शांति और अशांति की बात? आप क्या अशोक चौधरी हैं, आप ही के दल में हैं और गरीबों को वोट लीजिएगा। जब गरीबों का आरक्षण संकट में पड़ जाएगा, जब वो सड़क पर उतरेंगे तो आपको कहीं अता पता नहीं चलेगा। वोट लेते समय हो जाइएगा कोई बहुजन, कोई लोजपा है, कोई हम पार्टी से हो जाइएगा, भाई गरीबों को ठगना है। और गरीब का सवाल जब सड़क पर आ जाएगा तो आप चुप हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गरीबों को ठगने का, मुद्दे को डाइल्यूट करने का, ये भाजपा जदयू का पुराना अभियान रहा है। एक नेता पक्ष में बोलेंगे, एक विपक्ष, दोनों में से कोई हटेगा नहीं। घोषणा करें लोग, जो लोग को बड़ा तकलीफ हुआ है तो कहाँ जदयू में है, हटे। तो भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अशोक चौधरी इस प्रकार का बयान देते हैं तो अपने जिस समाज की वो बात कर रहे हैं उस समाज के जो उनके नेता हैं उनसे बात करें कि उनकी स्वीकार्यता समाज के अंदर में नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर किसी को आपत्ति है उनके बयान से तो जेडीयू छोड़ देना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।